पप्पू पान वाला ऐसा लगाता है कट्टा। एक पानी की बोतल तो भाई। चलो आ जाओ। पप्पू अंकल एक प्लेट सिगरेट मेरे बड़ा सिगरेट बच्चों को सिगरेट देना तो मना है ना? चलता है, रंगे में चलेगा। तुम लोग दुकान खोलने से पहले कसम खाते हो ना? मैं पप्पू पान वाला आज से कसम उठाता हूँ, कोई भी नाबालिग बच्चे को गुटखा सिगरेट तंबाकू नहीं बेचूंगा। ठीक है अब्बू, मैं नमाज के लिए चलता हूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत काजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ कैसे आना हुआ? माशाल्लाह बेटा तो बड़ा हो गया आपका। हाँ होनहार वे, आखिर तरबियत किसकी है? और बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं काजी साहब, बच्चों के बारे में बात करने के लिए आया था। आजकल के बच्चे नशे में मुब्तला होते जा रहे हैं और उनके माँ बाप को कुछ भी फिक्र नहीं है। और पान की दुकानों में देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे खुद गुटखा और सिगरेट लेने के लिए आ रहे हैं। और जब उस पप्पू पान वाले से कहता हूँ तो वो साला कहता है कि धंधा है, सब चलता है। हाँ, इसी बात को लेकर कल एक मसला मेरे पास आया था कि बच्चे शराब में मुब्तला हो रहे हैं। देखेंगे कुछ इस मसले का हल निकालेंगे। काजी साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को खुद तंबाकू और सिगरेट लाने के लिए दुकानों पर भेज रहे हैं और जब बच्चे बड़े होकर बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा बुरी सोहबत में रहकर बिगड़ गया। हाँ ये बात तो सही है। मेरे ख्याल से बच्चे खुद ब खुद नहीं बिगड़ते, इनको बिगाड़ने में जरूर किसी न किसी का हाथ होगा। हम उन तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। काजी साहब इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ उसको तलाश करने में जो बच्चों को बिगाड़ने में लगा हुआ है। हाँ कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका नसीहत टीवी में। मैं अहमद पेश कर रहा हूँ आज की ताज़ा खबरें। 15 साल से भी कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं नशे में मुब्तला। माँ बाप हो गए दुनिया में इस कदर मगन के बच्चों की कोई परवाह नहीं। बच्चों को अंधा बनाने में माँ बाप का बड़ा हाथ खुद ही दे रहे हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल। आज के लिए बस इतना ही। मुझे ठंडा बंद करवाया। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो? काजी साहब उसका पता चल गया जो बच्चों को बिगाड़ने में लगा हुआ है और जो बच्चों को नशे में मुब्तला कर रहा है। अच्छा बताओ कौन है वो? काजी साहब वो और कोई नहीं, आपका बेटा आसिफ है। खबरदार जब मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान पर लिया। काजी साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको नशा करते हुए। खामोश, मेरी तरबियत पर शक करते हो? मुझे मालूम है मेरा बेटा कैसा है। निकल जाओ यहाँ से। काजी साहब आप अपनी औलाद की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आपको उसकी बुराई नजर नहीं आती। मैं तो चला जाऊंगा, अभी भी वक्त है, संभाल लो अपने बच्चे को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका नसीहत टीवी में। मैं अहमद पेश कर रहा हूँ आज की ताज़ा खबरें। बच्चों के ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हो रहा है माहौल खराब। गली मैदान में कोई बच्चा खेलते हुए नजर नहीं आ रहा है। नशा करने वाले बच्चों के लिए बड़ी राहत। गांव में आ गए हैं नए हाकिम साहब जो कर रहे हैं बच्चों का इलाज। के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
السلام علیکم قاضی صاحب، آپ کا بیٹا آصف نشے میں مدہوش ہے، اسے آ کر لے جائیے۔ گاؤں میں ایک نئے حکیم صاحب آئے ہیں، ہو سکے تو اس کا علاج ان سے کروائیے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت قاضی صاحب؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ آصف کی طبیعت بہت ناساز ہے، وہ پورا نشے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ قاضی صاحب، کاش آپ نے میری بات پہلے ہی مانی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ خیر بیٹھیے۔ قاضی صاحب، ہمارے معاشرے کے بہت سے بچے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس میں ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو پان کی دکانوں پر گٹکا اور تمباکو اور سگریٹ خریدنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو بچوں کو عادت پڑ جائے گی اور وہ ضرور نشے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آصف کے علاج کے لیے آیا تھا۔ قاضی صاحب، الحمدللہ ایسے بہت سارے بچوں کا میں نے علاج کیا ہے، انشاءاللہ آصف کا بھی علاج کریں گے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، اب میں چلتا ہوں، کل آصف کو آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ اس کا علاج کیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بھیج دیجیے۔ السلام علیکم۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہر خوشی خرید لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہی بچے خاموشی میں درد خرید رہے ہوتے ہیں۔ گزارش ہے صرف ان کی ضرورتیں پوری نہ کریں، ان کی عادتوں پر بھی نظر رکھیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔